नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग मेट पर। पिछले वीडियो में हमने कुछ सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया था। आज फिर हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। यानी अपनी जो भी बिल्डिंग होती है उसके हर एक फ्लोर की स्टैंडर्ड हाइट कितनी होती है। उसका आंसर है 3 मीटर। जैसे कि ये अपनी कोई बिल्डिंग है, इसका ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है ये होती है, इसकी फर्स्ट फ्लोर 3 मीटर, सेकंड फ्लोर 3 मीटर और थर्ड फ्लोर 3 मीटर। यानी हर एक फ्लोर की जो हाइट है वो 3 मीटर होती है। ये फिक्स स्टैंडर्ड डाटा है। व्हेन वी नीड पाइल फाउंडेशन, यानी हमको पाइल फाउंडेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। तो इसका आंसर है, पाइल फाउंडेशन इज अडोप्टेड व्हेन द सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इज लेस देन 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यानी अपनी जो फाउंडेशन की जो सॉइल है या मिट्टी है उसकी लोड सहन करने की क्षमता, यानी जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है वो अगर 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम है तो वहाँ पे अपन पाइल फाउंडेशन को काम में लेंगे, और अदरवाइज जो नॉर्मल फाउंडेशन होती है वो यूज़ करेंगे या वहाँ पे नॉर्मल फाउंडेशन प्रोवाइड करवाएंगे। व्हाट इज़ गुनाइटिंग। गुनाइटिंग क्या होती है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड proportion ऑफ 1:3 इज shooted on concrete surface with the help of gun pressure of 2 to 3 kg per centimeter square। यानी जैसे कि अपन कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसमें अपन को क्रैक्स आ गया हो, ठीक है, तो उस क्रैक को फिल करने के लिए एक सीमेंट और सैंड का पेस्ट बनाते हैं 1:3 रेशियो का, एक सीमेंट का और 3 जो है वो सैंड का। उसके बाद में एक गन होती है, उसके हेल्प से अपन एक प्रेशर होता है 2 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, उससे इसमें ये वाला जो मोटार है ये फिल कर देते हैं सीमेंट और सैंड का। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं गुनाइटिंग, यानी जो क्रैक्स को फिल करते हैं गुनाइटिंग की हेल्प से। यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट। कंक्रीट का यूनिट वेट कितना होता है। आरसीसी है तो उसका होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और पीसीसी है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। पीसीसी है वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है जो कि अपन को फाउंडेशन वगैरह में सोलिंग करने के लिए काम में आता है, और आरसीसी होता है वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जो आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। जो अपन ब्रिक्स काम में लेते हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। अगर अपनी ब्रिक फर्स्ट क्लास है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्लास ब्रिक है तो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर थर्ड क्लास ब्रिक है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर फायर ब्रिक्स है तो उसकी होती है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। क्योरिंग के कुछ मेथड होते हैं। क्योरिंग यानी तराई वगैरह जो करते हैं अपन कंक्रीट स्ट्रक्चर की यार जो भी होता है, तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो स्प्रेइंग यानी स्प्रे करके क्योरिंग कर सकते हैं। कवरिंग ऑफ दिस सरफेस, यानी जो कंक्रीट सरफेस होती है उसको अपन कोई भी कपड़े या क्लोथ से, या फिर बोल देते हैं अपन देसी भाषा में बोरी से ढककर उस पर पानी का छिड़काव करके उसको गीला रखते हैं और उसे क्योरिंग की जाती है। पॉन्डिंग से, यानी छोटे छोटे जो अपन क्यारियाँ बना देते हैं कंक्रीट सरफेस पे सीमेंट या सैंड से, उनके अंदर पानी भर के उसकी क्योरिंग की जा सकती है इस प्रकार से। क्योरिंग केमिकल से, जैसे कि जहाँ पे जैसे कि राजस्थान है वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी होती है, तो वहाँ पे जो कुछ केमिकल्स हैं उनसे भी क्योरिंग की जा सकती हैं। स्ट्रीमिंग क्योरिंग और स्प्रिंकलिंग, ये कुछ क्योरिंग के मेथड है जो हर एक सिविल इंजीनियरिंग को जब वो इंटरव्यू देने जाए तो पता होना ज़रूरी है। एक टर्म होती है ब्लीडिंग। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ब्लीडिंग क्या होती है। तो ब्लीडिंग इज़ द फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन इन विच वाटर कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट। यानी ब्लीडिंग एक जो है सेग्रीगेशन का ही प्रकार है, यानी सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का प्रकार है। इन विच वाटर कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट। इसमें क्या होता है कि वाटर जो होता है, अपना पानी होता है, वो कंक्रीट की सरफेस पर आ जाता है। यानी जो अपनी बजरी या सैंड या एग्रीगेट सीमेंट होते हैं वो
उनका मिक्सचर नीचे रह जाता है और जो सरफेस पे वाटर आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। ये मेनली जो ढंग से मिक्सचर होता है या वाइब्रेशन या कंपैक्शन है वो ढंग से नहीं होने के कारण होता है। इन कैंटिलीवर बीम वेयर इज टेंशन एंड कंप्रेशन जोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है और इंटरव्यू में भी पूछते हैं। कोई ढंग की कंपनी है जैसे LNT वगैरह है, वहाँ पे ये पूछा जाता है। जैसे कि अपना कोई भी बीम है, उसमें जो सेंटर पे जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, जहाँ पे बैलेंस होता है, उसके ऊपर का पोर्शन होता है वो टेंशन जोन होता है और नीचे का कंप्रेशन जोन होता है। जैसे अपन बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो विंडो के ऊपर जो छज्जा बनाते हैं या फिर जो छज्जा बनाया जाता है, वो जो है वो एक कैंटिलीवर बीम का डिज़ाइन है। तो ये जो बीम होते हैं इसमें अपन बार प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो इसके जो ये अपना न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इससे ऊपर जो होता है वो टेंशन जोन और इससे नीचे होता है वो कंप्रेशन जोन होता है। फंक्शन ऑफ स्टिरप्स इन बीम, एक बीम में स्टिरप्स के क्या फंक्शन होते हैं, शियर फोर्स को रजिस्ट करना और जो लॉन्गिट्यूडनल बार होती है उनको फिक्स पोजीशन में, जो उनकी पोजीशन होती है उनमें रखना। जैसे कि ये कोई बीम है, ये कोई बार, इसके अंदर स्टील बार लगी हुई है, ये होती है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट या इनको बोलते हैं स्टिरप्स, जो अपन को बीम के चारों ओर जो बांधते हैं इनसे। तो इनका काम होता है जो ये जो बार है इनको फिक्स पोजीशन में रखना, यानी ये इधर उधर नहीं हो, इनको एक सेम फिक्स जगह पे रखना। व्हाट डू यू मीन बाय हनीकॉम्ब इन कंक्रीट, यानी कंक्रीट में हनीकॉम्ब का क्या मतलब होता है। इसको एयर पॉकेट भी बोलते हैं और ये कहाँ पे बनता है, जब कंक्रीट की कास्टिंग होती है वहाँ पे बनता है। कंक्रीट की कास्टिंग के टाइम पर अगर वाइब्रेशन ढंग से नहीं हुआ है, वाइब्रेट ढंग से नहीं हुआ है, यानी कंक्रीट का कॉम्पैक्शन जो है वो ढंग से नहीं हुआ है, तो उसमें से कुछ जगह पे वायु या जो हवा होती है वो रह जाती है और उससे उसके अंदर खाली स्थान या रिक्तता बच जाती है या वॉइड्स बच जाते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं हनीकॉम्ब। व्हाट इज BBS, BBS क्या होता है, BBS बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल को। अगर अपन को बार बेंडिंग शेड्यूल का नहीं पता है तो हम सरिये की जो डिटेल्स होती है वो नहीं बता सकते, कौन सी ग्रेड का है, क्या डाया है, क्या कुछ है, सरिये की जितनी भी सारा डिटेल होती है वो बार बेंडिंग शेड्यूल में अपने को पता होती है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। रिटेनिंग वाल का पूछा जाता है, रिटेनिंग वाल क्या होती है, तो ये वॉल होती है जो कि ए वॉल कंस्ट्रक्टेड टू रजिस्ट प्रेशर ऑफ एन अर्थ और वाटर फिलिंग इज नोन एज रिटेनिंग वाल, यानी कोई भी अर्थ है उसकी फिलिंग को रोकने के लिए, यानी मिट्टी का दबाव जो है एक तरफ रोकता है। जैसे कि अपन ओवर ब्रिज बनाते हैं, रेलवे ओवर ब्रिज हो गया, उसके जो साइड में फाउंडेशन में वॉल बनाई जाती है मिट्टी को रोकने के लिए, वो रिटेनिंग वाल हो गया। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल डैम हो गया, पानी को रोकने के लिए जो दीवार बनाई जाती है वो रिटेनिंग वाल होती है। व्हाट फील्ड टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी चेक ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए फील्ड में अपने को कौन से टेस्ट काम में लेने चाहिए या कौन से टेस्ट अपन काम में ले सकते हैं। यानी विदाउट लेबोरेटरी फील्ड पर अपन को सीमेंट चेक करना हो तो उसके लिए क्या टेस्ट होते हैं, जो फिजिकल टेस्ट होते हैं वो अपन कौन कौन से काम में लेते हैं। चेक करते हैं सबसे पहले उसका कलर, अगर वो ग्रे कलर का है तो वो सबसे बेस्ट है। अगर अपन फिंगर्स यानी जो हाथ की उंगली होती हैं उनके बीच में उनको रब करके देखेंगे तो वो अपने को स्मूथ फील होना चाहिए, रफ फील नहीं होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए। अगर सीमेंट के थैले में अपन हाथ डालकर चेक करेंगे तो ठंडा फील होना चाहिए, यानी कूल फील होना चाहिए। अगर ये सब प्रॉपर्टी नहीं है तो वो सीमेंट अपन रिजेक्ट करेंगे, अगर ये प्रॉपर्टी उसमें मिल रही है तो वो एक अच्छा सीमेंट है। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आपको बताएंगे। थैंक यू।